बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मरियम सफदर के बयान कि मेरी जिंदगी एक खुली किताब की तरह है। शायद ये समझती हैं कि अवाम अकल से आरी हैं, उन्हें कुछ याद नहीं रहेगा। और लोटा राजा रियाज, जिसके बारे में मरियम फरमाया करती थी कि लोटों की जगह लैट्रीन में होती है। राजा रियाज को बाथरूम में जगह मिलने पर लोटों की जगह बाथरूम्स में है। इसको मत छोड़ना, नहीं तो आपका बैंड बज जाएगा। दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको अतहर काज़मी और साथ बैठी हुई सना बुच्चा का एक दिलचस्प क्लिप दिखाएंगे। एंकर की तरफ से सवाल किया गया, क्या जस्टिस फाइज ईसा की तरफ से अपनी अहलिया को हलफ बर्दारी की तकरीब में अपने साथ खड़ा करना उनके लिए पैगाम था जिन्होंने इन्हें कटहरे में खड़ा किया था। इस पर अतहर काज़मी ने जो जवाब दिया, इसके दो हिस्से हैं। इन दोनों हिस्सों में आपने सिर्फ सना बुच्चा के चेहरे के तासुरात में फर्क देखना है। अतहर काज़मी ने कहा वो इनकी लाइफ पार्टनर है। मुझे तो ये चीज पॉजिटिव लगी। इस पर सना बुच्चा खुश होती रही और अतहर काज़मी से मुत्तफिक दिखाई दी। यहाँ पे आधे से ज्यादा ख्वातीन को आप जायदाद में हक नहीं देते। बड़े मसाइल हैं, 75 बरस हो गए, ख्वातीन जजेस हैं, तो वहाँ पे खातून का। लेकिन देखें फिर आगे क्या हुआ। सना बुच्चा की बिगड़ती हुई हालत देखें। ये मैसेज दे रहे हैं कि जिस तरीके से ख्वातीन वर्कर के साथ हो रहा है, यास्मीन राशिद साहिबा के साथ हो रहा है, जो अली हमजा मलिक के साथ हो रहा है, दीगर ख्वातीन के साथ जो हो रहा है, तो अब जो है काजी फायज ईसा साहब आ गए और किसी भी पाकिस्तान की खातून के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। तो एक आप इसको। दूसरी तरफ मरियम सफदर ने कहा मेरी जिंदगी एक खुली किताब है, वो सच जो पूरी दुनिया जानती है। मरियम ने आज खुद कबूल कर लिया कि वो एक खुली किताब है। याद रहे, ये वही मरियम सफदर है जो अवाम में खड़ी होकर बिजली और पेट्रोल की कीमत पर कहती है मुझे 1 रुपया भी पर लीटर बढ़ाना पड़ता है तो मेरे दिल पर क़यामत गुजरती है, क़यामत गुजरती है। लेकिन अकेले में चचा को मशवरा देती है कि पेट्रोल सस्ता नहीं होना चाहिए। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की बाहर मुखालफत, अंदर बढ़ाने पर इसरार। कहती है कि लोटों की जगह बाथरूम में होती है, लोटों की जगह बाथरूम्स में है। और फिर इसी लोटे को अपना लेती है ताकि आसान रास्ते पर चलते हुए ठोकर न लग जाए। रास्ता मुझे आता है और वो रास्ता बहुत आसान है। इससे पता चलता है कि मरियम सफदर वाकई एक खुली किताब है जिसके बारे में हर कोई जानता है। मरियम के इस बयान पर दिलचस्प तबसरे होते रहे, जैसे इस पर उस्मान सिद्ध बसरा ने कहा, और इस किताब की जिल्द प्लास्टिक सर्जरी से बनी है और ये किताब काली स्याही से लिखी गई है। शाइस्ता महबूब ने मरियम से सवाल किया, किताब का नाम ही बता दे मैडम, कहीं लोग रिहाम की किताब ही ना समझ लें। हैदर ने कहा, और ये किताब वो है जिसे बच्चों की पहुंच से दूर रखा जाता है। एक सार्फ ने कहा, ये किताब कैलिबरी फ़ॉन्ट से लिखी गई है। मीर मोहम्मद ने सवाल किया, इस किताब में एवन फील्ड की रसीदें कौन से सफ़े पर हैं? इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा, मीर साहब क्या बच्चों वाला सवाल है भाई, किताब खुली हुई थी और इसमें से रसीदें कहीं गिर गई हैं, अब क्या जान लेंगे मासूमा की। जिम्मी विरक ने ट्वीट किया, कुछ माह पहले मरियम नवाज कह रही थी कि वो इमरान खान को घर के अंदर सामने वाले दरवाजे से नहीं आने देगी। आज कहा मेरी जिंदगी एक खुली किताब है, ये खातून ऐसी बातें क्यों करती है। एक और सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, खुली ज़लालत की किताब है जिसके हर सफ़े पर गंदी वीडियोस ही मिलती हैं जिससे ये लोगों को ब्लैकमेल करती है। और अब मरियम का ये क्लिप देखें। मेरे साथ ये वादा करो कि लोटों को वोट नहीं दोगे, क्योंकि लोटों की जगह बाथरूम्स में है। लोटों की जगह बाथरूम में है। मरियम ने कल इस लोटे को भी बाथरूम में जगह दे दी है जो नवाज शरीफ को सबसे बड़ा चोर कहता था। और सियासी जमातें शायद ये समझती हैं कि अवाम अकल से आरी हैं, उन्हें कुछ याद नहीं रहेगा। और अब नून लीग भी बिल्कुल ऐसा ही कर रही है। वही नून लीग जिसने 2018 के तजुर्बे के बाद ये दावा किया था कि आइंदा किसी लोटे को पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि लोटों की असल जगह सिर्फ बाथरूम में होती है। ऐसा लगता है कि राजा रियाज के पास बहुत से राज महफूज हैं जो वो किसी भी वक्त फाश कर सकता है। इसीलिए राजा को शामिल करना मजबूरी थी, जबकि नवाज शरीफ की वापसी के लिए भी जरूरी था क्योंकि मरियम नवाज को हर तरीका आता है। वो रास्ता मुझे आता है, उसमें सिर्फ आपको जूते साफ करने पड़ते हैं। सीनियर साफी अयाज मीर को सुने। एक मशवरा है नून लीग को कि जो अब इस वक्त 1 पेज बना हुआ है इसको मत छोड़ना, नहीं तो आपका बैंड बज जाएगा। फरवरी जब भी इलेक्शन हुए जो चला रहे हैं ना, ये उस उंगली को मत छोड़। राजा रियाज की नून लीग में शमूलियत पर इरशाद भट्टी ने कहा, लोटों की जगह बाथरूम्स में होती है, और राजा रियाज बाथरूम में पहुंच गए हैं। इनका मुस्लिम लीग नून में शामिल होना नोहा है इस बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान का। मुस्लिम लीग नून में शामिल होना मरसिया है पार्लियामेंट के तकद्दुस का। रोना है, बल्कि बाल बिखेर कर रोना है इस डब्बा बंद जमहूरियत का। जनाजा है इस सिविलियन बालादस्ती और वोट की इज्जत का। सवाल ये नहीं है कि वो मुस्लिम लीग नून में क्यों शामिल हुए, उनको हक है कि वो जितनी
पार्टियां चाहे बदलें, जिस पार्टी में चाहे जाएं, सवाल ये है कि अपोजिशन लीडर बनने से पहले भी उनकी ख्वाहिश यही थी कि वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हों। वो शहबाज शरीफ हुकूमत के अपोजिशन लीडर थे कौमी असम्बली में, पार्लियामेंट, जिसके बारे में हमें कहा जाता है कि इसकी इज्जत करें। सदीक जान के जवाब से पहले राजा रियाज का एक दिलचस्प क्लिप देखें। नवाज शरीफ पाकिस्तान के सबसे बड़े करप्ट सियासतदान हैं। ये अरबों के असासे जो मियां नवाज शरीफ के आज हैं, मियां बरादरान करप्शन के मास्टरमाइंड है। छोटे मोटे चोर नहीं, बहुत बड़े चोर हैं। ये हर काम में डाका डालते हैं, ये डाकू हैं। मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ के काले करतूत की वजह से आज कौम के सामने है, और ये कातिल हैं पंजाब के अवाम के। ये एक आमर की पैदावार है, इनका ज़हन भी आमराना है, और ये वन मैन शो के आदी हैं। मेरा नाम भी राजा रियाज नहीं। अगर लाहौर की सड़कों पर मैं आपको घसीटूं ना, मैं तुम्हें घसीट के और असेंबली के सामने संसार ना करूं। इस पर सदीक जान ने लिखा, नून लीग पंजाब से मुकम्मल तौर पर फारिग हो चुकी है, कोई टिकट लेने को तैयार नहीं। जवाल की हद देखिए कि नवाज शरीफ को चोर, डाकू, गद्दार कहकर लाहौर की सड़कों पर घसीटने और पत्थर मारकर संसार करने वाले राजा रियाज को पार्टी में शामिल कर लिया गया है, जो नून लीग की हालत है। ऐसे में अगर इलेक्शन तक कुलभूषण रिहा हो तो इसे भी किसी एक आध हल्के से टिकट मिल जाना है, क्योंकि कोई नून लीग का टिकट लेने को तैयार नहीं है। मरियम की खुली हरकतों पर सीनियर सहाफी अयाज मीर का एक क्लिप देखें। वो जो 4-5 खवातीन है ना यहाँ पे कोट लखपत में, उनको अंदर रहना चाहिए। उन 5 खवातीन को टिकट मिल गया दूसरी तरफ से, यास्मीन राशिद कहीं हमारी भतीजी अजीजम मरियम नवाज के सामने खड़ी हो गई तो पता चल जाएगा, ये जो आप कहती है ना महंगाई, तो दाल और चने के जो है भाव पता चल जाएगा। पार्टी में राजा रियाज की शमूलियत की खुशी में शहबाज शरीफ ने कहा, राजा रियाज की नून लीग में शमूलियत से पार्टी को तकवीयत मिलेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उनकी मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने से पार्टी को इंशाअल्लाह बड़ी तकवीयत मिलेगी। हारून रशीद ने जवाब दिया, तकवीयत तो पहले ही बहुत है। जिमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने 3/4 सीटें जीत ली थी। रहे राजा रियाज, वो शख्स नहीं एक ताना है। मुस्तकिल तौर पर जरा सी सूझबूझ भी हो तो सियासत छोड़ दें। इस पर शफकत चौधरी ने जवाब दिया, जिस पार्टी की तकवीयत राजा रियाज जैसे बंदे से होती है, इसे तो वैसे ही खुदकुशी कर लेनी चाहिए। पर नहीं, बल्कि ये आईना है उन दानिशवरों के लिए, उन सहाफियों के लिए, उन सियासतदानों के लिए जो ये कहते थे कि जी पार्लियामेंट ने कह दिया है तो सुप्रीम कोर्ट कैसे पार्लियामेंट के किसी फैसले के ऊपर कोई बात कर सकती है। पार्लियामेंट ने कह दिया है कि इलेक्शंस नहीं होंगे तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की अब कोई वक़्त नहीं है। तो ये वो पार्लियामेंट है, ये वो उसके ऑपोजिशन लीडर हैं। जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने मेक श्योर किया कि राजा रियाज की कुर्सी बचे। जिन लोगों के इस्तीफे वापस हुए थे, परवेज अशरफ साहब ने उनको वापस नहीं आने दिया। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।